हाँ जी भाई, तो अभी हमने क्या पढ़ा, इनिशियल रेट मेथड केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, अब हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं क्या, नेक्स्ट मेथड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने की नेक्स्ट मेथड। ठीक है, तो लिखिए हाफ लाइफ मेथड, हाफ लाइफ मेथड, हाफ लाइफ मेथड। तो हाफ लाइफ के बारे में पढ़ चुके हैं अपन, टाइम एट विच, डेफिनेशन तो पढ़ा चुका हूं, टाइम एट विच कंसंट्रेशन बिकम्स हाफ, जब कंसंट्रेशन हाफ हो जाता है। ठीक है, हम इसके फॉर्मूले में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ। सबसे फेमस फॉर्मूला हमने पढ़ा था, याद कर लीजिएगा, 0.693 अपॉन के, 0.693 अपॉन के। किसका है ये? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। बात समझ आ रही है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अब लिखिए, फॉर एनी ऑर्डर रिएक्शन या nth ऑर्डर, उसी को बोलते हैं nth ऑर्डर। ठीक है, T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन पावर 1 माइनस n। इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको, 1 माइनस n। कंसंट्रेशन 1 माइनस n, 1 माइनस n। ठीक है, ये क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इज इट क्लियर? अब चाहो तो इसको और आगे बढ़ा दो, हाँ जी, और आगे क्या बढ़ा सकते हो, यहां से फॉर्मूला ले लो, T1 अपॉन T, रेशियो बना लीजिए, T1 अपॉन T2, A1 अपॉन A2, 1 माइनस n। ध्यान रहे T1 T2 यहाँ हाफ लाइफ है, टोटल टाइम ने भले, क्योंकि इसको मैं T हाफ यहाँ नहीं लिख सकता ना, अरे T हाफ 1 T हाफ 2 कैसे लिखूंगा, समझा रहा है? T1 T2 लिख लो, वहां पे क्या है, हाफ लाइफ्स हैं, हाफ लाइफ्स। अर्ध आयु काल, उस काल में हम तुम करें धमाल। हाँ, हो गया? हाँ, समझिए, इतना काफी है वैसे। लेकिन कभी भी जब इक्वेशन फंस जाए, कभी कभी जेई वाले क्वेश्चन में होगा, नीट में कभी नहीं होगा, बोर्ड में नहीं होगा, जेई वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम कई बार आएगी। तो जब भी इक्वेशन फंस जाए तो उसका लॉग कर दीजिए, कर दीजिए लॉग। लॉग में डिवाइड का मतलब होता है माइनस, लॉग T1 माइनस लॉग T2, ऐसा कर सकते हैं। लॉग जब करोगे तो पावर का सामने मल्टीप्लाई हो जाता है, 1 माइनस n। ठीक है, फिर डिवाइड का मतलब क्या होता है, लॉग A1 माइनस लॉग A2। क्लियर है? बोलो। तो ये फॉर्मूला बन गया, इसको भी फॉर्मूला बना सकते हो, मान सकते हो। समझ में आ रहा है? ये बड़े बड़े, ये ऐसे सिचुएशन बहुत कम आएगी, रेयर आएगी, जब कोई लॉन्ग क्वेश्चन इससे सॉल्व होगा। ठीक है, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया हाफ लाइफ मेथड। अब समझिए इसका फायदा क्या है। लॉ करके तो आता है ना भाई, पावर का सामने मल्टीप्लाई होगा, पावर का सामने मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है, जैसे हम फॉर्मूला मान लीजिए भूल गए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मान लीजिए हम फॉर्मूला भूल गए, तो n की वैल्यू ले लीजिए 0, तो यहां से रिलेशन निकल जाएगा, कंसंट्रेशन 1 माइनस 0, तो यहां से रिलेशन आ गया जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 0.1। लिखिए, हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दिमाग की बत्ती जलाएं,
दिमाग की बत्ती जलाएं, ठीक है। सो हाफ लाइफ पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। सो हम पढ़ चुके हैं, हम ऑलरेडी इसे पढ़ चुके हैं। ग्राफ आया था स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से, क्यों? क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं फॉर जीरो ऑर्डर। दिख रहा है 1 - 0, समझ में आ रहा है? बोला भाई। सुस्मिता, कियारा, करीना, कटरीना, ठीक है। अर्जुन रामपाल, अर्जुन राजपाल यादव, हो गया। शक्ति कपूर, क्लियर है? बोलो भाई। जॉन अब्राहम, ठीक है, क्लियर है? नंबर 2 लिखिए। तो इसका बेनिफिट समझ में आ गया। फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला बोल गए हो तब भी इससे कंसेप्ट आ जाएगा। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो। अभी कि मुझे बहुत घमंड होता है अपनी वॉइस पे, बड़ी जादुई आवाज है। हाँ, अरे पढ़ाने से खराब हुई है। हंस क्यों रहे हो? ऐसे हंसते हो? पढ़ाने से खराब हुई है, तुम्हारी वजह से खराब हुई है, तुम जिम्मेदार हो उसके। अरे हाँ, स्टूडेंट ही जिम्मेदार है। इस मेरी आवाज पे लता मंगेशकर जैसी थी, समझना है? चलो हंसमत हो गई। तो यहाँ से क्या होगा? टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 - 1, ठीक है। बीच में चाटता हूँ नहीं, कौन बोला? बाहर फेंक दूंगा। हाँ, सो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻0। a⁻0 मतलब कहानी खत्म हो गई, 1 आ गया। इसका मतलब प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट 1 × 1। इसका मतलब पढ़ा चुका हूँ, थ्योरी पढ़ा चुका हूँ कि हाफ लाइफ पीरियड कंसंट्रेशन पे डिपेंड, यहीं से क्लियर है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। और ग्राफ भी पढ़ा चुका हूँ, ग्राफ भी पढ़ा चुका हूँ। हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन के बीच, ठीक है, हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन, पैरेलल लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन along x एक्सिस, क्लियर है? क्योंकि कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दैट्स वाई। ऐसे ही n = 2 रखो, n = 3 रखो, तो आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। क्लियर है? समझ में आ गया है? बोलो क्लियर हो गया? चलो, ये हो गया हाफ लाइफ मेथड। हेडिंग करिए अगला। नेक्स्ट, ग्राफिकल मेथड। हाँ जी भाई, ग्राफिकल, थक गया हूं, अब बैठ के पढ़ाऊंगा। ग्राफिकल मेथड, हाँ, तो ग्राफिकल मेथड तो बहुत आसान है, लिख लो। लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, इफ द स्ट्रेट लाइन is obtained from the graph between the rate of reaction and concentration of reactant, then order of reaction should be 1. ठीक है, बड़ा ही सिंपल है यार, बड़ा ही सिंपल, एक तरह से मजाक सा है। हमने पढ़ा था, हमने सुना था, तुमने जीवन साथी चुना है। हाँ जी, तो ये R = K a⁻n, ये हम पढ़ चुके हैं। दिस इज रेट इक्वेशन, रेट लॉ। अब कंसेप्ट क्या है? कुछ कंसेप्ट नहीं है। n की वैल्यू 0 लो, सुन रहे हो?
सॉरी m की वैल्यू 1 ले लो 1, तो r इज इक्वल टू क्या आएगा Ka। यहां से क्या दिख रहा है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। बोलो ग्राफ यदि स्ट्रेट लाइन आता है देन ऑर्डर क्या होगी 1। कुछ लोगों को नींद आ रही है भाई? अब मीना कुमारी के गाने पर मुजरा करूं क्या? अब ऐसे नींद आ रही है तो इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने। हाँ मेरे अंदर फील है, ऐसा नहीं है, अपन कंप्लीट एक्टर है, मौका नहीं मिलता। करण जौहर जैसे लोग अपने हम जैसों को मौका नहीं देते हैं, सुशांत सिंह राजपूत, जितेंद्र शुक्ला, समझे? हाँ चलिए, तो समझ गए हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर। इसी तरह समझिए, लिखते जाइए पॉइंट नंबर 2। फिर से आ जाइए रेट इक्वेशन में, रेट इक्वेशन में आ जाइए। n की वैल्यू 2 ले लीजिए 2, तो यहां से r इज इक्वल टू आएगा k a स्क्वायर आएगा। देन ऑर्डर, अब समझिए फिर से यदि ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाए किसके किसके बीच, ग्राफ बिटवीन r रेट एंड कंसंट्रेशन स्क्वायर, स्ट्रेट लाइन आ जाए, आएगा ही क्योंकि हमने a स्क्वायर लिया है। यदि यहाँ पे a लेंगे तो ग्राफ फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पैराबोला, पैराबोला। लेकिन हमने a स्क्वायर लिया है, तो ग्राफ बिटवीन रेट एंड a स्क्वायर स्ट्रेट लाइन आए देन ऑर्डर शुड बी 2। लिखिए रेट ऑफ रिएक्शन और a स्क्वायर के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन आए देन ऑर्डर होगी 2। सिंपल है भाया। इसी तरह तीसरा पॉइंट लिखिए, n की जगह 3 लीजिए, और यदि फिर से ग्राफ स्ट्रेट लाइन आए किसके किसके बीच, आएगा ही। अरे तो फिजिक्स से पढ़ चुके हो, जो रिलेशन हो वही रख दिया जाए तो ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन। जैसे रिलेशन में 2 है, रिलेशन में 1 था, रिलेशन में 3 है, और हमने वही रख दिया, देन ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। इस सिचुएशन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, 3 होगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, 3 होगी। लेकिन यदि हो गया भाई, क्लियर है? आगे बट अगला पॉइंट, n की वैल्यू 0 लो, n की वैल्यू 0 लीजिए तो ये 1 हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k इंटू 1। इसका मतलब रेट क्या हो गया, कांस्टेंट। अब समझिए, अब समझिए, अब यदि आप ग्राफ बनाओगे रेट और कंसंट्रेशन के बीच तो स्ट्रेट लाइन ऐसा आना चाहिए, देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शुड बी 0। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अरे इसे पढ़ा चुका हूं मैं आपको पिछली क्लासेस में। अब इन सबको कलेक्ट कर दिया गया है, कलेक्शन में ले लिया गया है, और क्या बोल दिया गया, ग्राफिकल मेथड। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि 0 ऑर्डर में क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, समझे? सो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो ये हो गया ग्राफिकल मेथड। तो हमने क्या पढ़ लिया, मेथड्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इंटीग्रेशन मेथड तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसमें हमने इंटीग्रेशन किया था, मैं उसको अलग से नहीं पढ़ाऊंगा। फिर हमने क्या पढ़ा, इनिशियल रेट मेथड, फिर हमने क्या पढ़ा, हाफ लाइफ मेथड, फिर हमने पढ़ा ग्राफिकल मेथड। ओस्टवाल्ड मेथड में होता है डिफरेंशिएशन, और उसमें कुछ नहीं होता है। सुन लीजिए क्या है, अगला लिखिए, ओस्टवाल्ड मेथड करा देना, उसको भी किसी काम की नहीं है, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लिखिए ओस्टवाल्ड मेथड, हाँ लिखिए, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, पढ़ चुके हो, उसको ही पढ़ चुके हो। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन याद होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ठीक है, फिर हम क्या मान ली, सपोज करिए ए क्या है, कोई रिएक्टेंट है, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या लिया गया है इसका,
इनिशियली क्या लिया गया कंसेंट्रेशन, ए लिया गया, प्रोडक्ट 0 है। आफ्टर टी टाइम इसका पढ़ा चुका हूँ सब, एक्स मोल, थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, पढ़ा चुका हूँ, एक्स मोल डिसोसिएट हो गया, क्या बना प्रोडक्ट का एक्स मोल हुआ, सब कुछ पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। पिछले 8-10 वीडियोस देख लीजिए, 8-10 वीडियो बन चुके हैं इस टॉपिक के। हो गया, बोलो। अब यहां से क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू के ए डी पावर एन, ठीक। रेट का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, माइनस कंसेंट्रेशन क्या आया फाइनल, ए माइनस एक्स आया, अभी रिएक्शन पढ़े ना। अब इसको पुट कर दीजिए, दिस इज रेट इक्वेशन, आर डी माइनस के ए माइनस एक्स होल पावर एन, इसी को बोला जाता है डिफरेंशिएशन मेथड, और इसी को बोला जाता है ओस्टवाल्ड मेथड। तो ये बहुत सिंपल है, यहीं तक। इसके बाद डिफरेंशिएट कर दीजिए, एन निकालिए, बट न्यूमेरिकल में ज़्यादा ये यूज़ नहीं होगी, ठीक है। तो अब इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास।